नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती 2024 के बारे में। तो देखिएगा, ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जैसे ये पुस्तक है टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए, जो कि बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। इसी प्रकार ये अभ्यास पेपर सेट हैं जी, और कुल कितने अभ्यास पेपर्स हैं? 50 अभ्यास पेपर्स हैं, जो भी टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए हैं। इसी प्रकार एक बुक है अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जो कि जीडी, ऑफिस असिस्टेंट, टेक्निकल नर्सिंग, वेटरनरी, ट्रेडमैन, महिला पुलिस व टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए है। आर्मी के पेपर में ज्यादातर जीके के क्वेश्चन का एक स्तर होता है, इसलिए हमने आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का समावेश इस बुक में किया है। दूसरी चीज, इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित इसमें हल दिया गया है। तो ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनका आप अध्ययन करें। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, विधानमंडल जैसे केंद्र में संसद होती है, जैसे केंद्र में संसद होती है, और संसद कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 79 में है। जैसे केंद्र में संसद होती है जिसका उल्लेख आर्टिकल 79 में है, और संसद तीन चीजों से मिलकर बनती है जी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जिस प्रकार सेंटर में पार्लियामेंट होती है, उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है। और विधानमंडल आर्टिकल 168 में है। यानी जैसे पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में है, इसी प्रकार राज्यों में जो विधानमंडल है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 168 में है। अब देखें विधानमंडल किस किस से मिलकर बनता है। तो विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यानी कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। और जो सेंटर में पार्लियामेंट है, इसका उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 79 में है। तो विधानमंडल, इसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। अब मैं आपको बताऊं, यानी विधानमंडल जिसका उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 168 में है। विधानमंडल किस किस से मिलकर बनता है जी? विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। अब जो ये विधान परिषद है, ये सभी राज्यों में नहीं है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहां पर तो विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से मिलकर बनता है। जबकि जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, वहां पर विधानमंडल विधानसभा व राज्यपाल से मिलकर बनता है। अब प्रश्न है कि विधान परिषद वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में है? तो देखिएगा, विधान परिषद वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है। विधान परिषद वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। मैं आपको बताऊं, इसका एक सूत्र होता है, आम यूपी में बिकते हैं, आम यूपी में बिकते हैं। तो जैसे आज से बन गया जी आंध्र प्रदेश, मैं से बन गया महाराष्ट्र,
यूपी से बन गया उत्तर प्रदेश, बी से बन गया बिहार, कैसे बन गया कर्नाटक, और ते से बन गया तेलंगाना। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि वर्तमान में जो विधान परिषद है ये भारत के कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक व तेलंगाना। अब प्रश्न है कि विधान परिषद सभी राज्यों में क्यों नहीं है, इन 6 राज्यों में क्यों है? तो देखिएगा, विधान परिषद का होना या न होना उस राज्य की विधानसभा पर निर्भर करता है। यदि उस राज्य की विधानसभा ये चाहिए कि हमारे यहाँ पर विधान परिषद का गठन होना चाहिए, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। और मान लो यदि ये 6 राज्य दे रखे हैं और इन 6 राज्यों में भी कोई सा राज्य ये चाहिए कि मेरे यहाँ से विधान परिषद हटनी चाहिए, तो हटाने का काम भी यदि वो राज्य अपने बहुमत से पास कर दे तो उस राज्य से विधानसभा यानी उस राज्य से विधान परिषद क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो कहने का अर्थ हुआ कि विधान परिषद का होना या न होना उस राज्य की विधानसभा पर निर्भर करता है। तो ये पूछे कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। अब देखते हैं कि विधानसभा क्या है। तो देखिएगा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। अब देखते हैं विधानसभा क्या है। तो देखें, विधानसभा को प्रथम सदन कहा जाता है जी। जैसे सेंटर में लोकसभा प्रथम सदन है, उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा कौन सा सदन है जी? प्रथम सदन है। और विधानसभा अस्थायी सदन है जी। कौन सा सदन है? अस्थायी सदन। यदि किसी सरकार को विधानसभा में यदि बहुमत नहीं है तो वो सरकार समय से पहले भी हट जाएगी। तो कहने का अर्थ हुआ कि विधानसभा कौन सा सदन है? प्रथम सदन है। जबकि अस्थायी सदन भी कौन सा है? विधानसभा है। इसी प्रकार इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। लोगों का भी सदन भी है, क्योंकि इसके सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब प्रश्न है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? न्यूनतम आयु, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए जी? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये पूछ लिया जाए कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि विधानसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? विधानसभा सदस्यों का चुनाव, विधानसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो विधानसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप यानी किसके द्वारा किया जाता है जी? जनता के द्वारा किया जाता है। तो ये पूछ लिया जाए कि विधानसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से। इनको कौन चुनती है? जनता चुनती है। तो ये पूछे कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी किसी भी प्रकार का चुनाव लड़े उसके लिए न्यूनतम आयु फिक्स होती है, अधिकतम आयु फिक्स नहीं होती। यानी विधानसभा की वैल्यू किसके बराबर है जी? लोकसभा के बराबर है। जैसे सेंटर में लोकसभा होती है, वैसे राज्यों में क्या होती है? विधानसभा होती है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है जी? 25 वर्ष होती है। और लोकसभा सदस्यों को भी कौन चुनती है? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यानी इनका चुनाव भी कैसे होता है साहब? प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसी प्रकार विधानसभा सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है।
नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं। अब देखते हैं कि जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा, विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है जी? 500 हो सकती है। यानी किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। जबकि ये पूछा जाए कि किसी भी राज्य की विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है जी? 60। यानी कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी राज्य की विधानसभा की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए जी? 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि न्यूनतम 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे सिक्किम में विधानसभा की सीटें सबसे कम कितनी हैं जी? 32 हैं। इसी प्रकार जैसे गोवा है, गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं जी? 40 हैं। इसी प्रकार एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी, जिसमें विधानसभा की सीटें कितनी हैं जी? 30 हैं। और जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि कितनी से संख्या से कम नहीं होना चाहिए? 60 से कम। लेकिन ये क्या है? अपवाद हैं। तो सबसे कम ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में किस राज्य की विधानसभा की सीटें सबसे कम हैं, तो वर्तमान में विधानसभा की सबसे कम सीटें किस राज्य की हैं जी? सिक्किम की हैं। जबकि ये पूछे कि किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की सीटें सबसे कम हैं, तो केंद्र शासित पांडुचेरी है, जिसमें विधानसभा की सीटें कितनी हैं जी? 30 हैं। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में किस राज्य में विधानसभा की सीटें अधिक हैं, विधानसभा की सीटें अधिक हैं, तो देखिएगा सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें 403 कहां पर हैं जी? उत्तर प्रदेश की हैं। तो ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सबसे ज्यादा किस राज्य में विधानसभा की सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में हैं, और वो कितनी हैं? 403 हैं। जबकि सबसे कम किस राज्य की हैं? सिक्किम की हैं, 32। जबकि केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की कितनी है जी? 30 है। जबकि किसी भी राज्य में ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं? 500 हो सकती हैं। जबकि कम से कम किसी भी राज्य में कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल
तो विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से कितने वर्ष का होता है जी? विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन विधानसभा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि एक अस्थायी सदन है। यदि उस सरकार को बहुमत नहीं है तो समय से पहले भी क्या हो जाती है? हट जाती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? विधानसभा के बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता, तो विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है जी? मुख्यमंत्री होता है। यानी विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जिस प्रकार लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है जी? मुख्यमंत्री होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी? राज्यपाल करता है। जैसे ये पूछे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी? राज्यपाल करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए, यानी कहने का अर्थ हुआ कि मुख्यमंत्री क्या होता है जी? मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। और ये पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो जब तक उसे विधानसभा में बहुमत हो, यानी जब तक उसे विधानसभा में बहुमत हो तब तक किसका कार्यकाल होता है जी? मुख्यमंत्री का। जिस प्रकार प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछे तो जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हो तब तक प्रधानमंत्री का, तो जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत हो तब तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि विधानसभा अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? तो देखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्य अपने में से चुनते हैं और इसी प्रकार उपाध्यक्ष को चुना जाता है। और ये पूछ लिया जाए कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं जी? उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। किसको? उपाध्यक्ष को। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी जी? किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी थी। सुचिता कृपलानी। और ये कहाँ की बनी थी जी? यूपी की बनी थी। यानी किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री, यानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी जी? सुचिता कृपलानी बनी। इसी प्रकार है साहब दूसरा सदन, विधानमंडल। विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। तो देखिएगा, विधान परिषद वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में जी? 6 राज्यों में। अभी मैंने आपको बताया सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है।
अब देखें, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है जी? 30 वर्ष होती है। तो ये पूछा जाए कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष? 30 वर्ष। जबकि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी जी? 25 वर्ष। जबकि विधान परिषद के लिए कितनी वर्ष है साहब? 30 वर्ष है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि विधान परिषद सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो विधान परिषद सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है जी, यानी इनडायरेक्ट रूप से विधान परिषद सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब ये जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी इनको डायरेक्ट रूप से जनता नहीं चुनती। तो कौन चुनते हैं? तो मैं आपको बता दूं, 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं जी। 1/3 सदस्यों को कौन चुनते हैं? विधानसभा के सदस्य। इसी प्रकार 1/3 सदस्यों को नगर पालिकाओं के सदस्य, इसी प्रकार 1/12 सदस्यों को जो सेकंड ग्रेड के जो टीचर लगे हुए हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। जबकि 1/12 सदस्य जो कॉलेजों में चुनाव होते हैं और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा 1/12 सदस्यों को चुना जाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इस प्रकार विधान परिषद सदस्यों के 5/6 सदस्य, 5/6 सदस्य क्या होते हैं जी? निर्वाचित होते हैं। यानी 1/3 विधानसभा, 1/3 नगर पालिका, 1/12 द्वितीय श्रेणी के अध्यापक के द्वारा और 1/12 जो कॉलेजों में जो चुनाव होते हैं उनके द्वारा। तो 5/6 तो क्या होते हैं जी? निर्वाचित होते हैं। जबकि 1/6 सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। यानी 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या करता है जी? मनोनीत करता है। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में योगदान हो, उसी प्रकार विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, यानी मनोनीत करता है। एक आप लोगों को मैं बता दूं कि लोकसभा में एक भी सदस्य को राष्ट्रपति नॉमिनेट नहीं करता है। पहले 2 एंग्लो इंडियन को करता था, लेकिन वर्तमान में एक भी सदस्य को नॉमिनेट नहीं करता है। उसी प्रकार विधानसभा में भी राज्यपाल एक भी सदस्य को नॉमिनेट नहीं करता है, यानी विधानसभा में भी एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं करता। अब देखते हैं सदस्य संख्या। तो देखिएगा सदस्य संख्या, तो राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है जी? किसी भी राज्य की न्यूनतम विधान परिषद की संख्या कितनी हो सकती है? 40। जबकि अधिकतम के बारे में मैं बता दूं कि अधिकतम फिक्स नहीं होती। उस राज्य की विधानसभा की 1/3 होती है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस राज्य में विधान परिषद है और उस राज्य में जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसका 1/3 उस राज्य की विधान परिषद की संख्या होगी। यानी कहने का अर्थ है कि उस राज्य की विधानसभा की 1/3 उस राज्य की विधानसभा की अधिकतम सीटें हो सकती हैं, जबकि न्यूनतम कितने से कम नहीं होनी चाहिए जी? 40 से कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूछा जाए
कि विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और विधान परिषद के 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में हट जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का तथा इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में मेरे भाई क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल भी कितना होता है, 6 वर्ष का, और वहां भी 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में हट जाते हैं, उसी प्रकार विधान परिषद के 1/3 सदस्य हट जाते हैं 2 वर्ष के बाद में। एक देखें, जिस प्रकार विधानसभा अपने में से एक अध्यक्ष चुनती है और एक उपाध्यक्ष चुनती है, उसी प्रकार विधान परिषद भी अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। यानी जो सेंटर में राज्यसभा होती है वहां तो राज्यसभा का सभापति फिक्स होता है, जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन विधान परिषद में इस प्रकार का कोई भी पद फिक्स नहीं है। जैसे विधानसभा अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है, उसी प्रकार विधान परिषद भी अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। तो देखें, अपन ने जो ये विधानमंडल का टॉपिक था, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो थे उनके ऊपर अपन ने डिस्कस किया। अब देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे प्रश्न 1 है, विधानमंडल किस किस से मिलकर बनता है। विधानमंडल किससे मिलकर बनता है। तो आंसर होगा जी, विधानमंडल किस किस से मिलकर बनता है। तो विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से मिलकर बनता है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी, 168 में। जिस प्रकार संसद, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, उसी प्रकार विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से मिलकर बनता है। और संसद आर्टिकल 79 में है, तो विधानमंडल आर्टिकल 168 में है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो आंसर होगा 6 राज्यों में। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। और मैं बता दूं कौन कौन से राज्य हैं। आम यूपी में बिकते हैं, आम यूपी में बिकते हैं, यानी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। यानी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक व तेलंगाना, इन सारे राज्यों में विधान परिषद है। इसी प्रकार ये पूछा जाए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए।
विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो आंसर क्या होगा जी? 25 वर्ष होने चाहिए। कितने वर्ष? 25 वर्ष। जबकि ये पूछे हैं कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु क्या चाहिए, तो अधिकतम आयु फिक्स नहीं है। इसी प्रकार विधानसभा सदस्यों का चुनाव मेरे भाई कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए विधानसभा की अधिकतम सीटें, विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? कितनी हो सकती हैं जी? 500 हो सकती हैं। जबकि ये पूछा जाए कि न्यूनतम कितनी हो सकती हैं, तो न्यूनतम कितनी हो सकती हैं? 60 हो सकती है। यानी किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 500, जबकि न्यूनतम 60 हो सकती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए वर्तमान में भारत के किस राज्य की, वर्तमान में भारत के किस राज्य की विधानसभा की अधिकतम सीट है? तो आंसर क्या होगा जी? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी अधिकतम सीटें हैं जी? 403। जबकि किस राज्य में विधानसभा की न्यूनतम है? तो न्यूनतम कहां पर है? राज्य में 32। कहां पर है? सिक्किम। जबकि केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में कितनी है जी? 30 है। इसी प्रकार ये पूछा जाए विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है जी? मुख्यमंत्री होता है। तो ये पूछ लिया जाए कि विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए किसी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो किसी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी जी? सुचित्रा कृपलानी। कौन से राज्य की बनी थी जी? उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार ये पूछा जाए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर क्या होगा जी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी? राज्यपाल। इसी प्रकार ये पूछा जाए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो आंसर क्या होगा? 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए जी? 30 वर्ष। जबकि इसका सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न ये पूछे विधान परिषद
सदस्यों का कार्यकाल विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर क्या आएगा जी? विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए विधान परिषद के कितने सदस्य 2 वर्ष के बाद में हट जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में हट जाते हैं। अगला प्रश्न, किसी राज्य में विधान परिषद की न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो आंसर क्या आएगा? 40। जबकि ये पूछा जाए किसी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा की 1/3 होती हैं। तो देखें, ये जो अपना विधानमंडल का टॉपिक था, इस टॉपिक पर इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके ऊपर अपन ने डिस्कस किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।